एक और बड़ी खबर, ईरान की मशहद में खामनेई सुपुर्दे खाक हुए। मशहद में 70 लाख लोगों के जुटने का दावा, 7 दिनों में 3.5 करोड़ लोगों के जुटने का दावा किया गया। खामनेई का पैतृक शहर है मशहद और यहीं पर अली खामनेई का जन्म हुआ था, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक भी किया गया है। 7 दिन में 3.5 करोड़ के जुटने का दावा किया गया है। तो क्या ये जो संख्या है, ये जो समर्थन है, इसके बाद ईरान का जो इस्लामिक शासन है उसे और ज्यादा ताकत इजराइल और अमेरिका के खिलाफ किसी भी रणनीति को तैयार करने में मिले। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सुपुर्दे खाक के दौरान रो पड़े लोग, काले कपड़े पहनकर मातम मनाया है। सुपुर्दे खाक के दौरान महिलाएं भी शामिल हुई हैं, रोती हुई नजर आई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, जनाजे को आखिरी बार देख लेने के लिए किस कदर लोगों की जो भीड़ है, ये देखिए, छूने की भी जो बेताबी वो नजर आ रही है। जो लोग यहां पर अंतिम विदाई के दौरान इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और मशहद में जहां पर पूर्व सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया गया, इसके बाद इस दौरान ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए और एक तरह से जो इस्लामी कट्टरपंथ और ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है। क्या बदला लिया जाएगा? एक और बड़ी खबर, अंतिम विदाई के वक्त अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर्स फेशियल रिकॉग्निशन से भीड़ पर निगरानी की गई। साउंड सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि अगर कोई भी गलत पाया गया, कोई भी ऐसा पाया गया जिस पर शक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ईरान की जनता में अमेरिका के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है। अमेरिका ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई है, ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि लाल झंडे भी, जो कि बदले का प्रतीक है, वो भी लहराए गए। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा, ट्रंप की हत्या करना चाहता ईरान, इस बात का दावा किया जा रहा है। हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी ऐसे दावे हुए हैं। इजराइल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो इजराइल से पर्दाफाश, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। दावा क्या है? ईरान ने नए सिरे से ट्रंप की हत्या की साजिश को रचा है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने यूएस को जानकारी दी है। खामनेई और सुलेमानी का बदला लेना चाहते हैं ईरान, ये WSJ के हवाले से कहा जा रहा है। ट्रंप ने भी बाकायदा पुष्टि की है कि मैं ईरान के हिटलिस्ट में टॉप पर हूं। जरूरी बात क्या है? इजराइल के दावे के बाद फिर बड़े युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यह दावा हालांकि पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन क्या एक बहाने के तौर पर भी अमेरिका देख रहा है ताकि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रंप ने भी कल कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो ईरान के हिटलिस्ट में नंबर 1 पर है। और मनीष, मुझे एक बात बताइए, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार दावा किया गया, कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी दावा किया गया, पहले जो हमले भी हुए डोनाल्ड ट्रंप पर, उसके पीछे भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई। बस ये है कि इस बार इजराइल की तरफ से भी ये बात बताई गई है। लेकिन सवाल है कि क्या इतना आसान है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना, या फिर एक बहाने के तौर पर देखा जा रहा है इसको कि ईरान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो अमेरिका बड़े गर्व से ये कहा करता था कि उनका जो राष्ट्रपति है वो धरती पर सबसे अधिक प्रोटेक्टेड है। और वो भी, ये भी बात सही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति हमेशा से दुनिया भर के आतंकी संगठनों से लेकर अमेरिका के तमाम दुश्मन देशों के हिट लिस्ट में होते रहे हैं। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है कि ये ट्रंप के लिए थ्रेट था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं और अब ये सब जानकारी अमेरिकन मीडिया के माध्यम से दी जा रही है कि इजराइल ने उनको ये जानकारी दी, या ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं देखो इस लिस्ट पर हो, तो आपका कहना सही है कि बहुत हद तक ये एक तरह से कहें तो लॉजिक गढ़ा जा रहा है। और इसका परिणाम मुझे लगता है कि बहुत जल्द ट्रंप कन्विंस हो जाएंगे कि ईरान के खिलाफ जो लड़ाई है वो फिर से शुरू की जाए। क्योंकि आप देखिए, अभी तक ट्रंप अपने पॉलिटिकल रीजन से या जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर है उसकी वजह से इस युद्ध को रोके हुए हैं। लेकिन दोबारा से युद्ध शुरू करने के लिए अगर ट्रंप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे तो उसमें एक बड़ा कारण ये भी होगा। लेकिन इन सबसे अलग मेरी चिंता एक और भी है कि ट्रंप के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईरान के साथ जंग चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये कहेंगे ईरान मुझे मारना चाहता है, ईरान मुझे मारना चाहता है, और एक दिन ये मारे चले जाएंगे और ईरान को ब्लेम कर दिया जाएगा और लड़ाई शुरू होगी। तो मतलब हमारे दर्शक भी उस इशारे को समझ रहे हैं। तो ट्रंप को अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, बजाय ईरान से को खाली देखते रहने की। बिल्कुल, ये भी आपने बड़ी बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत।